ग्रेटर नोएडा में झाड़ियों के पास मिली 40 वर्षीय महिला की हत्या का रहस्य आखिरकार सुलझ गया है। जांच में पता चला कि यह हत्या उस व्यक्ति ने की जिससे महिला की बेटी शादी करना चाहती थी। जब मां ने इस रिश्ते का विरोध किया तो बेटी के प्रेमी ने उसे रास्ते से हटाने का घिनौना कदम उठाया। नई दिल्ली। यह घटना 25 नवंबर 2024 की है, जब ग्रेटर नोएडा के इकोटेक एक क्षेत्र में एक महिला की लाश झाड़ियों के पास मिली। महिला की उम्र लगभग 40 साल आंकी गई, लेकिन मौके पर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे उसकी पहचान की जा सके। पुलिस ने महिला की शिनाख्त के लिए एनसीआर के आसपास के थानों में जानकारी साझा की। 4 दिन बाद 29 नवंबर को खुलासा हुआ कि मृतका का नाम सुमन था और वह दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की रहने वाली थी। जिस दिन सुमन की लाश बरामद हुई, उसी दिन उनकी बेटी ने मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को खंगाल कर केस को जोड़ा। जांच के बाद पुलिस ने सतीश नामक व्यक्ति और उसके एक नाबालिग साथी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सतीश कौन है, उसने सुमन की हत्या क्यों की और सुमन की लाश ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंची। साथ ही सतीश के साथ गिरफ्तार हुए नाबालिग का इस हत्या में क्या भूमिका थी। इन सभी सवालों के जवाब सतीश से हुई पूछताछ में सामने आए। कहानी की शुरुआत तिहाड़ जेल से होती है। यह घटना करीब 2 साल पुरानी है, जब 31 वर्षीय सतीश मर्डर केस में बंद अपने भाई से मिलने तिहाड़ जेल जाया करता था। वहां उसकी मुलाकात कविता बदला हुआ नाम से हुई, जो अपने पति से मिलने आया करती थी, जो किसी अन्य केस में जेल में बंद था। बातचीत का यह सिलसिला धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। कुछ समय बाद सतीश और कविता की मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला कर लिया। जब कविता ने अपनी मां सुमन को बताया कि वह सतीश से शादी करना चाहती है, तो सुमन ने इस रिश्ते का विरोध किया। सुमन चाहती थीं कि कविता अपने पति के जेल से छूटने के बाद वापस उसके पास लौट जाए। सतीश, जो कविता को हर हाल में अपना बनाना चाहता था, सुमन को अपनी राह की सबसे बड़ी रुकावट मानने लगा। कविता ने अपनी मां की मंजूरी के बिना शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे सतीश ने सुमन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने अपने 2 दोस्तों, जिनमें से एक नाबालिग था, को इस योजना में शामिल कर लिया। 25 नवंबर को घटना को अंजाम दिया गया। सतीश का नाबालिग दोस्त सुमन के घर गया और सोने की चेन दिलाने का बहाना बनाकर उन्हें घर से बाहर बुला लिया। इसके बाद सुमन को सतीश की कार में बैठा लिया गया। कार में सतीश ड्राइविंग सीट पर था। सुमन उसके बगल वाली सीट पर बैठी, जबकि पीछे नाबालिग और सतीश का दूसरा साथी अंकुश बैठे थे। थोड़ी दूरी चलने के बाद भलसवा चौक के पास नाबालिग ने पीछे से मफलर से सुमन का गला कस दिया। सतीश ने सुमन के पैर पकड़ लिए, जबकि अंकुश ने गला कसने में मदद की। हत्या के बाद वे ग्रेटर नोएडा के इकोटेक एक इलाके में यमुना पुश्ता के पास झाड़ियों में सुमन की लाश फेंक कर फरार हो गए। कविता ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट 25 नवंबर को दर्ज कराई। सतीश भी उसके साथ खोजने का नाटक करता रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो सतीश और नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि सतीश पहले से शादीशुदा था, लेकिन घरेलू कलह के चलते उसका तलाक हो चुका था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह कविता के साथ कोर्ट मैरिज कर चुका है। पुलिस ने सतीश और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी अंकुश की तलाश जारी है।